Good afternoon, students. So next topic of data science is data vault. So data vault is a database modeling method which is designed to store the long-term historical storage amount of data and that can control by using the data vault. Okay. So basically data vault यानी कि जहाँ पे आप लोग आपका जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्टेड है जिसको आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चराइज किया है और आपने इसको डेटाबेस में स्टोर किया है, ऐसे डेटा को अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करके रखना है तो आप लोग उसको डेटा वोल्ट में जो है स्टोर करके रख सकते हो और ये कंट्रोल करेगा. Data vault data must come from the different sources and it is designed in such a way that data could be loaded in a parallel ways so that large amount of data implementation can be done without any failure or any major design. डेटा वोल्ट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट रहेगी ये अलग अलग सोर्सेज से आएगी. ये चीज़ आपको पता है कि हम लोग कोई भी अगर सर्वे कर रहे हैं या फिर किसी भी एप्लीकेशन के लिए डेटा अगर हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके जो सोर्सेज रहेंगे डेटा कलेक्ट होने के लिए वो सब अलग अलग रहेंगे. जो डेटा आपके पास अवेलेबली रहेगा या फिर जो डेटा आपके पास कलेक्ट हो रहा है इसको आप लोग रैंडमली स्टोर नहीं करोगे, आप लोग इसको पैरेलली स्टोर करोगे, इसको प्रॉपरली स्ट्रक्चर करोगे और फिर उसको अगर आप लोग स्टोर करोगे तो ऐसे डेटा आप लोग लार्ज अमाउंट में स्टोर कर सकते हो और ये डेटा आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो विदाउट एनी फेलियर. अगर आप लोग जो कलेक्टेड डेटा है उसको कोई भी फिक्स फॉर्मेट नहीं दोगे और उसको रैंडमली अगर स्टोर करते जाओगे आपके डेटाबेस के अंदर तो इन केस अगर आपको कुछ अमाउंट ऑफ डेटा डिलीट करना है तो ऐसे टाइम पे आप लोग वो डेटा सर्च नहीं कर पाओगे और जो डेटा डिलीट नहीं होना चाहिए वो भी अपने तरफ से डिलीट हो सकता है. तो ये डेटा का फेलियर आप लोग रिकवर नहीं कर सकते. इसके लिए अगर आपको डेटा वोल्ट को यूज़ करना है तो प्रॉपरली आप उसको कैटेगराइज कीजिए एंड देन यू कैन अपलोड योर डेटा इन अ पैरेलल वेज. Data vault is a process of transferring the schemas on a read data lake into a schema on a write data lake. So what is data lake? ये concept जो है हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. तो डेटा लेक के अंदर अगर आप लोग रीड डेटा लेक को यूज़ करोगे तो रीड करने से आपके डेटा पे कोई भी अफेक्शन नहीं होता है या फिर कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होता है. अगर आप लोग डेटा को राइट कर रहे हो तो उसके बाद आपको डेटा को प्रोसेस करना पड़ेगा डेटा होल्ड में ताकि वो जाके स्टोर हो जाए. अगर डेटा वोल्ट का आपको एक सिंपल एग्जांपल लेना चाहिए तो जैसे सबके पास मोबाइल है और मोबाइल के अंदर आपको गैलरी का ऑप्शन सबके पास रहता है. गैलरी के अंदर हम लोग अलग अलग फोल्डर बना के रखते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू इमेजेस एक्सेट्रा. कुछ हमारे प्रोफेशनल इमेजेस रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रीनशॉट्स रहते हैं, देन कुछ फैमिली फंक्शंस के फ़ोटो रहते हैं. तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग फोल्डर में जाके चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं. बट ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन रहती है जो हमें किसी को शो नहीं करना है या फिर किसी ने अगर अपना मोबाइल ले लिया तो उसको वो इमेजेस या फिर वो जो वीडियोस रहेंगे वो नहीं दिखने चाहिए टू द सिक्योरिटी पर्पस. तो हम लोग एक अलग से ऐप रखते हैं जो जो ऐप के अंदर एक सेपरेट फोल्डर हम लोग क्रिएट करके वो जो फ़ोटो जो हमें ओपनली गैलरी में नहीं रखनी है हम लोग जाके वो ऐप में स्टोर करते हैं. ओके तो वो और उसको प्रॉपरली पासवर्ड रखेंगे, उसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स रहेंगे और उसके अंदर हम लोग वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं. प्लस उसको हम लोग पासवर्ड भी रखते हैं. ऐसे बहुत सारे ऐप आते हैं आपको पता होगा. तो ऐसे ऐप के लिए हम लोग पासवर्ड भी रखेंगे तो कोई भी अगर हमारा मोबाइल यूज़ कर रहा है, किसी ने हमारी गैलरी भी ओपन कर ली तो वो बहुत रैंडम इन्फॉर्मेशन को देख पाएगा और जो इम्पॉर्टेंट है, जो कॉन्फिडेंशियल है, जो हमें लीक नहीं करनी है, किसी को नहीं दिखाना है, ऐसे इन्फॉर्मेशन ऐसे इमेजेस को हम लोग प्राइवेटली स्टोर करके रखते हैं. तो डेटा वोल्ट भी सेम वही काम करता है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत टाइम के लिए अगर स्टोर करके रखनी है और जिसके ऊपर कुछ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए कि एक बार आपने उसको स्टोर करके रख लिया तो कोई आके उसके अंदर मॉडिफिकेशन ना करे, ऐसे टाइम पे आप लोग ऐसी जो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसको डेटा वोल्ट में जाके स्टोर करो, उसको प्रॉपरली सेट करके रखो एंड प्रॉपरली पासवर्ड दे के रखो ताकि कोई भी आपके इन्फॉर्मेशन को हाथ ना लगाए. Then data will store a single version of data and does not distinguish between the good data and bad data. डेटा वोल्ट के अंदर डेटा का डिस्टिंग्विश नहीं होता है. जो आप लोग इन्फॉर्मेशन को स्टोर करोगे एज इट इज़ जाके वो स्टोर होगी. Data lake and data vault are built by using the three main components or a structure of data that is hub, link and satellite.
तो जो डेटा आपके डेटा लेक में स्टोर होता है और जो डेटा आपका डेटा वोल्ट में स्टोर होता है, उसके 3 मेन कंपोनेंट रहते हैं, हब, लिंक एंड सैटेलाइट। तो पहले देखते हैं कि हब क्या होता है या फिर हब के अंदर किस टाइप का डेटा जो है स्टोर होता है। Hub has a unique business key with a low amount of data and to be changed and metadata, that means data in the main source of generating the hub. ओके तो हब के अंदर आप लोग जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करोगे वो एक बिजनेस की रहेगी, लो अमाउंट ऑफ डेटा। बिजनेस की को आप लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं लाइक प्राइमरी की, कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके अंदर आप लोग आईडी स्टोर करके रख सकते हो, देन किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। और ये जो सोर्स रहता है जिसके अंदर हम लोग पूरी तरीके से डेटा स्टोर करके रखते हो, ये हब थ्रू आता है। या फिर हब एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप लोग यूनिक बिजनेस कीज और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हो। हब कंटेन द सरोगेट की for each metadata information and each hub items that is origin of this business key. Hub contains the surrogate key for each metadata information. So इसके अंदर metadata का मीनिंग होता है डेटा विद इन डेटा। ओके तो जो इन्फॉर्मेशन आपको हाइड करके रखनी है और जो रिवील करनी है, ऐसे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो पूरी तरीके से हब में जाके स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग टेबल क्रिएट कर रहे हो और टेबल में आपको आपकी बर्थ डेट एंटर नहीं करनी है, या फिर आपने अगर बर्थ डेट एंटर की है तो आपको एज एंटर नहीं करना है, तो आप जब सिस्टम यूज़ करोगे या फिर सिस्टम के अंदर आपका जो टेबल स्टोर रहेगा, अगर आपने सिस्टम के अंदर आपकी बर्थ डेट स्टोर करके रखी है तो सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली आपका एज कैलकुलेट करके रख सकता है। और अगर आपने वहाँ पे वैलिडेशन रखा है कि बिलो 18 वाले जो भी लोग रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर स्टोर नहीं होगी, इस तरीके का अगर आपने वैलिडेशन दे के रखा है और आपने अगर वहाँ पे बर्थ डेट एंटर की है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट करेगी। और अगर आप लोग बिलो 18 है तो आपकी इन्फॉर्मेशन टेबल के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा, यानी डेटा विद इन डेटा। एक डेटा को हाइड रहता है और एक इन्फॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल रहती है, इसको मेटा डेटा बोलते हैं। तो हब के अंदर हमेशा जो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है वो ओवर अ पीरियड रहती है, प्लस वो मेटा डेटा रहती है, यानी डेटा विद इन डेटा रहती है। और इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो यूनिक बिजनेस की रहती है। फॉर एग्जांपल लाइक प्राइमरी की, अगर आपने डेटाबेस सिस्टम सीखा है तो आपको पता होगा कि प्राइमरी की क्या होता है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है हब के अंदर स्टोर होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हब लाइक पर्सन हब, टाइम हब, ऑब्जेक्ट हब, इवेंट हब, लोकेशन हब। टाइम हब contains the ID number, ID time, zone base key, data time key, data time value, and all these links are interconnected to each other like time person, time object, and time event. Then second type is person hub. The person hub contains the ID person number, first name, second name, last name, gender, time zone, birth date key, birth date, and all these links are interconnected to each other like a person time, person object, person location, person event, and person link. तो इस तरीके की जो हब्स रहेंगे, जो आप हब्स क्रिएट करोगे, यानी एक फोल्डर की तरह आप डेटाबेस के अंदर इसको क्रिएट करोगे, तो इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलर टू दैट ऑब्जेक्ट वो पूरी तरीके से स्टोर हो जाएगी। देन ऑब्जेक्ट हब के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट बेस की, ऑब्जेक्ट नंबर, ऑब्जेक्ट वैल्यू, ऑल दिस लिंक्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। तो हब के अंदर जो आप लोग हब या फिर जो आप लोग पर्सन की अगर इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे हो तो सिर्फ पर्सन के रिलेटेड जितनी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप लोग स्टोर कर सकते हो वो सब हब में जाके स्टोर होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का नंबर दे रहे हो, मोबाइल नंबर दे रहे हो, तो वो पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी जो वो मोबाइल नंबर के लिए बिलोंग करती है। तो इस तरीके से जो हब आप लोग मल्टीपल हब्स क्रिएट करके रख सकते हो इन अ टेबल। देन सेकेंड टाइप इज लिंक। Link plays an important role during the transaction and associated of a business key. The table related to each time, a table related to each other depending upon the attribute of table, like that one-to-one relationship and one-to-many relationship, many-to-one relationship, many-to-many relationship. Link represent the connect only element in the business relationship because
when one node or link related to one other link on time that data transfer smoothly. Link plays a very important role during the transition and association of the business key. तो बेसिकली लिंक यानी क्या, तो आप सभी को पता होगा कि हिरारिकल ट्री करके एक कंसेप्ट रहता है. हिरारिकी ट्री के अंदर आप लोगों को चाइल्ड एंड पेरेंट का जो कनेक्शन रहता है कि एक अगर कोई सिस्टम है तो उसके रिलेटेड जितने भी उसके सब टाइप्स रहते हैं वो सब हिरारिकी कंसेप्ट में आते हैं. इसके अंदर हम लोग रिलेशनशिप को मेंशन करते हैं. तो रिलेशनशिप इन द सेंस व्हाट, कि अगर एक कॉलेज है तो कॉलेज के कितने नंबर ऑफ सब टाइप्स बनेंगे वो इन्फॉर्मेशन हम लोग डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे. तो अगर अपना कॉलेज है तो कॉलेज में सबसे पहले अगर कॉलेज आपका मेन क्लास है तो ये मेन क्लास के सब क्लासेस क्या रहेंगे, कॉलेज के सब क्लासेस रहेंगे. सबसे पहले आता है कोर्सेस. ओके, तो बीएससी आईटी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिज़िक्स. देन उसके बाद उनके 3 या फिर उनके सब क्लासेस क्या आएंगे, FYIT, SYIT, TYIT. देन उनको और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन ईच क्लास. देन उसको और डिस्ट्रीब्यूट करना है तो नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन FYIT, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन FYIT. इस तरीके से आप लोग क्लास को डिस्ट्रीब्यूट करोगे. देन उसको अगर और मैक्सिमम तरीके से अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप लोग उसके अंदर फिर अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू मार्क्स और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप लोग स्टूडेंट को जो है डिवाइड कर सकते हो. तो इन सब का जो रिलेशनशिप है इसको लिंक बोलते हैं. 1-to-1 रिलेशनशिप यानी 1-to-1 कम्युनिकेशन. जैसे कि सपोज़ एक टीचर है और वो एक स्टूडेंट को अगर कुछ चीज़ें बता रहा है तो दैट इज़ 1-to-1 कम्युनिकेशन. 1-to-many यानी एक टीचर है और उसके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स है तो वो मल्टीपल 1-to-many रिलेशनशिप होता है. many-to-one रिलेशनशिप यानी एक क्लासरूम है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट हैं और एक ही टीचर है, सब स्टूडेंट बात कर रहे हो, टीचर्स को कुछ बता रहा है, सो दैट इज़ many-to-one रिलेशनशिप. many-to-many रिलेशनशिप यानी एज अ स्टूडेंट आपके पास बहुत सारे टीचर्स रहेंगे और बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे, दैट इज़ many-to-many रिलेशनशिप. ये सेम कंसेप्ट आपको जो है डेटाबेस में अप्लाई करना है कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है वो आपको कैसे कम्युनिकेट करनी है. लाइक 1-to-1 रखना है, उसको 1-to-many करना है, मतलब कि वो इन्फॉर्मेशन को और आपको एलेबरेट करना है. many-to-one रखना है यानी बहुत सारे सोर्सेज जो इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है उसको कलेक्ट करके उसका एक ही डेटा क्रिएट करना है, एक्सेट्रा. तो इसको बोलते हैं लिंक. लिंक यानी जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करता है. थर्ड टाइप इज सैटेलाइट. When the hub and link produce and form the structure of satellite which store no chronological structure of data, means that it would not provide the information about the mean, medium, mode, maximum, minimum sum of the data. Satellites are the strong structure of data that store the detailed information about the related data or the business characteristic. Key stores large volume of data vault. The combination of all three like hub, link and satellite are formed together to help the data analytics or data scientist or data engineer to store the business structure, types and information of data into it. तो सैटेलाइट यानी क्या कि जिसके अंदर जो हब्स रहेंगे यानी जो इन्फॉर्मेशन आपने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की स्टोर करके रखी है, प्लस वो इन्फॉर्मेशन की लिंक एक दूसरे के साथ कैसी है, वो इन्फॉर्मेशन को अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम तो इसका मीन, मीडियम और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन किस तरीके से कैलकुलेट होती है, इसको सैटेलाइट बोलते हैं. और ये सारी चीज़ें वर्चुअली स्टोर होती है और ये डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे इसको स्टोर कर रहे हो. या तो आप लोग इसको डेटाबेस में स्टोर करो या फिर आप लोग इसको वर्चुअल सर्वर में स्टोर करो. तो सैटेलाइट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ हब एंड लिंक्स. जो इन्फॉर्मेशन हब एंड लिंक्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग प्रॉपरली स्ट्रक्चर देते हैं, वो सैटेलाइट में स्टोर होती है. तो इस तरीके से जो है आपका डेटा वोल्ट जो है वो डिवाइड होता है 3 टाइप्स में, हब, लिंक एंड सैटेलाइट.